तो लास्ट में हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस किसका होगा और किसका नहीं होगा। यहाँ पे हमको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूबिलिटी। क्या आपको मतलब पता है कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूबिलिटी का? What is the meaning of concentration and what is the meaning of solubility? Anyone? Okay. Concentration का मतलब पता है किसी को? Amount of substance dissolved in per liter of solution. Okay, ठीक है। तो बोल सकता हूँ number of moles of solute dissolved in per liter of solution. Okay, that is concentration. Concentration को different terms में measure किया था, molality, molarity, normality, weight by weight, volume by weight and volume by volume. What is the meaning of solubility? इसका मतलब भी होता है number of moles of solute dissolved in per liter of solution. दोनों का मतलब सेम है, डिफरेंट है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन एंड सोल्यूबिलिटी बोथ आर आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि दोनों का डेफिनेशन सेम है कि डिफरेंट है? अरे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए हमको यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैरिटी। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स है 12। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 12। और वॉल्यूम जो रहेगा वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो इसका मोलैरिटी कितना होगा? कितना होगा? 12। तो इस सॉल्यूशन को मैं लिखूंगा इट इज अ 12 मोलार सॉल्यूशन। क्या लिखूंगा? 12 मोलार सॉल्यूशन। सेकंड, इफ हमको मोलैरिटी की ढूंढनी है बट हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए हैं 3। कितने? 3। और यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिखा है 1 लीटर। तो इसका मोलैरिटी कितना होगा? 3, क्योंकि मोलैरिटी इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोल्स पर लीटर। तो मोल्स कितने हैं? 3। वॉल्यूम कितना है? 1। तो इसका मोलैरिटी कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। इफ थर्ड वन, मोलैरिटी ही ढूंढनी है, नंबर ऑफ मोल्स 4 है। कितने हैं? 4। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 2 लीटर। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? फॉर्मूला क्या है कॉन्सेंट्रेशन का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। यहाँ पे कितने लीटर में? 2 लीटर में 4 मोल्स। तो क्या आएगा यहाँ पे? 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 2। तो इसका जो मोलैरिटी रहेगा वो कितना रहेगा? 2। समझा? नहीं समझा? ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम कितना था? 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 12 मोलार। वॉल्यूम कितना है? 1। तो इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 3 मोलार। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया है? कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किया है। तो पहले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 12 मोलार। यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब यह है सोल्यूबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन।
कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूबिलिटी दोनों का फॉर्मूला सेम है, और इसलिए यही मान के चलते हैं कि बोथ आर सेम कंसेप्ट। तो सोल्यूबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर सेम कंसेप्ट, ठीक है। अब सॉल्यूशन किसका बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे या सॉल्वेंट को सॉल्यूट में? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है सैचुरेटेड, सेकंड इज अनसैचुरेटेड एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड। क्या आपको तीनों के बीच का डिफरेंस पता है? किसको पता है? सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओके, चलो कॉन्सेंट्रेशन को मैं C से शो करता हूं और सोल्यूबिलिटी को S से शो करता हूं। ओके, तो दो डिफरेंट टर्म है, वन इज कॉन्सेंट्रेशन एंड वन इज सोल्यूबिलिटी। फिलहाल तो हमको यही लगता है कि सोल्यूबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर सेम। व्हाई? बिकॉज़ फार्मूला जो है वो दोनों का कैसा है? सेम है। ओके, अब मैं पहली कंडीशन लेता हूं, केस 1। इन केस 1 कॉन्सेंट्रेशन इज 12 मोलार। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं? कितने? 12। तो 1 लीटर में कितने को डिसॉल्व किया? 12। तो मतलब कितने मोल्स होने चाहिए? तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने 1 लीटर सॉल्वेंट को लिया है और यहाँ पे मैंने कितने मोल्स को ऐड किया है? 12 मोल्स को ऐड किया है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा? 12 मोल्स। तो ये 12 मोल्स कितने क्वांटिटी में है? 12 मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में होंगे? 1 लीटर। सोल्यूबिलिटी जो है वो भी है 12 मोलार। सोल्यूबिलिटी है 12 मोलार। 12 मोलार कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो सोल्यूट है वो उसके कितने मोल्स है? 12। इसका मतलब होता है कितने मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट रहेंगे, और इसका मतलब होता है कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होंगे। दोनों डिसॉल्व की कंडीशन में है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 12। मोल्स कितने होने चाहिए? 12। सोल्यूबिलिटी कितना है? 12। मतलब डिसॉल्व कितने होंगे? 12। हो गया। तो इस सॉल्यूशन में 12 मोल्स ऑफ सोल्यूट है और डिसॉल्व कितने होंगे? 12। ठीक है। इनडायरेक्टली क्लास का कैपेसिटी 100 स्टूडेंट है। कितना? तो मैक्सिमम कितने स्टूडेंट को बिठा सकते हैं? 100 से कम बिठा सकते हैं? 100 बिठा सकते हैं। लेकिन इन केस स्टूडेंट्स 100 से ज्यादा आएंगे तो क्या होगा? 100 बैठेंगे, बाकी के खड़े रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो पूरे क्लास का कैपेसिटी कितना है? 100। अब कैपेसिटी के हिसाब से जाते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और रियल में कितने स्टूडेंट्स है उसको सोल्यूबिलिटी मानते हैं। तो पूरे क्लास का कैपेसिटी कितना है? मतलब पूरे क्लास का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 100 मोलर, और स्टूडेंट कितने बैठे हैं? 100। तो सोल्यूबिलिटी कितना हो गया? 100। दोनों सेम है, डिफरेंट है? कोई जगह वैकेंट है? कोई जगह वैकेंट है? नहीं। कोई एक्स्ट्रा है? नहीं है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन एंड सोल्यूबिलिटी बोथ विल बी सेम। कैपेसिटी कितना है? 100। मैंने 90 को बिठाया। कितना बिठाया? 90। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 100। बैठे कितने हैं? मतलब सोल्यूबिलिटी कितना हो गया? 90। तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा है कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कैपेसिटी कितना है? ऐड कितने की है? वैकेंसी रहेगी नहीं रहेगी? ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ज्यादा क्या है?
कॉन्सेंट्रेशन या सोल्यूबिलिटी? तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और सोल्यूबिलिटी कम होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तीन कंडीशन बोल रहा था। पहली कंडीशन क्या थी? जितनी कैपेसिटी है उतने ही ऐड किया। दूसरा कंडीशन क्या था? जितनी कैपेसिटी है उससे कम को ऐड किया। अब कैपेसिटी कितना था? ऐड कितने किए? सभी बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मतलब जितने हमने ऐड किए सभी डिसॉल्व हो जाएंगे। कैपेसिटी 100 है, मैंने 110 बिठाया, क्या होगा? 110 में से कितने बैठेंगे? अब 100 ही क्यों बैठे? कैपेसिटी है ना उतना। कैपेसिटी कितना है? 100 का। तो कैपेसिटी को हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन माना और जितने रियल में ऐड कर रहे हैं वो हमारा सोल्यूबिलिटी है। तो कैपेसिटी कितने का था? 100 का। ऐड कितने किए? 110। अब 110 में से बैठेंगे कितने? मतलब कैपेसिटी से ज्यादा है कि कम है? कैपेसिटी से कम रहेंगे तो क्या होगा? कैपेसिटी इतना ही होगा तो, और कैपेसिटी से ज्यादा रहेगा तो इसमें क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन सोल्यूबिलिटी। सही है? उल्टा हो गया। सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और सोल्यूबिलिटी कम होगी। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा और सोल्यूबिलिटी ज्यादा। तीन कंडीशन कौन से? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर। अब किसी ने पूछा डिफरेंस क्या बोलोगे? इसको कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। Solution on the basis of concentration classified into three parts: saturated, unsaturated, supersaturated. So what will be the definition of saturated solution? The solution in which solubility and concentration both will be same. What will be the definition of unsaturated? The solution in which concentration is less than solubility. सही है। और सुपर सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन सोल्यूबिलिटी। नहीं समझा? ओके। यहाँ पे मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 12 मोलर। सोल्यूबिलिटी कितना है? तो दिस सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो कैन आई राइट हियर सैचुरेटेड? ओके है ना? आपने पूरा इसलिए लिखा है, देख लो एक बार। Okay, case 2. I am writing concentration is 12 molar, but solubility is 10 molar. सोच लो, आवाज किसी का नहीं आएगा बिना पूछे। Concentration is 12 molar, solubility is 10. मतलब जितना solubility का कैपेसिटी है उससे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या कम है? कैपेसिटी से ज्यादा है या कैपेसिटी से कम है? तो जितना वो सोल्यूबल कर सकता है उससे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जब उससे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो ये क्या रहेगा? सुपर सैचुरेटेड। ये क्या रहेगा? सुपर सैचुरेटेड। तो इसमें सभी के सभी डिसॉल्व होंगे। कैपेसिटी कितना है? सोल्यूबल कितने हो सकते हैं? 10। ऐड कितने किए? 12 में से कितने सोल्यूबल होंगे? कितने बचेंगे? एक्स्ट्रा बचा। जहां एक्स्ट्रा बचा वो जहां पे कम पड़े वो, और जहां पे दोनों इक्वल है वो। ओके। केस 3 क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन मानता हूं मैं 12 मोलार और सोल्यूबिलिटी मानता हूं मैं 15 मोलार। क्या होगा? पक्का? क्यों? कितने मोल्स ऐड किए? कितने लीटर में? कितने को डिसॉल्व कर सकता है? 15 को। तो जितना उसका डिसॉल्व करने का कैपेसिटी है उससे ज्यादा ऐड किए या कम? इसका मतलब पूरा का पूरा क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड। नंबर 4, concentration is 15 molar and solubility is 15 molar. क्या होगा? पक्का? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है?
कैसे डिफाइन करोगे शॉर्ट में? जितना सोल्यूबिलिटी का कैपेसिटी है उतना ही सोल्यूट ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड। जितना कैपेसिटी है उससे कम सोल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड। और जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा सोल्यूट को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड। किस में कंप्लीट डिसॉल्व हो गया? दो में। किसमें? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। किसमें कंप्लीट डिसॉल्व नहीं हुआ? ओके, अब मैंने NaCl को वाटर में ऐड किया। वाटर में ऐड करने के बाद उसको स्टर किया। आफ्टर सम टाइम मैं देखता हूं तो नीचे मुझे NaCl के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैं जो सॉल्यूशन बना रहा हूँ ये कौन सा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जितना NaCl मैंने ऐड किया उसका पूरा डिसॉल्व हुआ। ये पूरा डिसॉल्व होता तो नीचे पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। इसका मतलब वो वाला जो सॉल्यूशन रहेगा वो कौन सा रहेगा? सुपर सैचुरेटेड। समझ में आ रहा है? तो पहले हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूबिलिटी का, और फिर हमने ये देखा। अब तीन में से कौन से कंडीशन पे मैं ये मानूं कि कॉन्सेंट्रेशन एंड सोल्यूबिलिटी बोथ आर सेम? सही है ना? तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो सेम होगा। जितना कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू होगा उतना ही सोल्यूबिलिटी होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा, मेंशन करेंगे कि ये सॉल्यूशन किस टाइप का है पहला, और बोलेंगे इस सॉल्यूशन में ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इतना है, तो आप पता लगाओ उसका सोल्यूबिलिटी कितना होगा। मेंशन किया था कौन सा सॉल्यूशन? तो सैचुरेटेड में क्या होगा? जितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही क्या होगा? सोल्यूबिलिटी रहेगा। तो तीन चार ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको क्या करना होगा? उनमें से किसी एक को हमको देखना होगा, उनमें से एक जो रहेगा वो सही रहेगा। याद तक समझा? नहीं समझा? दूसरी बात, हमारे पास एक सॉल्यूशन है A1B1। इसको मैं लिखता हूं इन द फॉर्म ऑफ AX and BY। इसका आगे जाके काम आएगा। व्हाट इज X? व्हाट इज X? ओके चलो, यहां लिखा मैंने NaCl, तो क्या होगा? X कितना होगा? 1, Y और Cl कितना होगा? 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x equals to 1 and y equals to 1. I am writing here AlCl3. Then what is the value of x? 1. What is the value of y? I am writing here Al2O3. What is the value of x? 2. What is the value of y? तो यहाँ पे x और y क्या है? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इट इज द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। ओके, x किसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है? Na कैटायन है या एनायन? कैटायन। तो हम बोल सकते हैं A इज द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ कैटायन एंड x इज द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ कैटायन एंड y इज द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनायन। इसमें कैटायन कौन है? एल्यूमिनियम। एनायन कौन है? अरे हमने इनका डिसोसिएशन किया, क्या मिलेगा? Al+3 O-2। तो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो एल्यूमिनियम का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना हुआ? 2 और ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना हुआ? 3। तो x एंड y क्या है? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। हो गया? हाँ। अब तो हम यहाँ पे लिखेंगे AXBY, where x and y are the stoichiometric ratio। आगे इसका काम आएगा। यहाँ पे A1B1 लिखा, तो x का वैल्यू कितना हुआ? 1 और y का वैल्यू कितना हुआ? 1। ओके, ये हमारा सोल्यूट है। अब इसका डिसोसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? A+1 और B-1। ओके, ये डिसोसिएटेड है अनडिसोसिएटेड? अनडिसोसिएटेड। ये कैसा है? डिसोसिएटेड। तो ये आयोनिक फॉर्म में है, ये आयोनिक फॉर्म में नहीं है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज C। दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। मान लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, so this will be C minus C alpha,
This will be C alpha. This will be C alpha. Okay. Now I am asking equilibrium concentration of cation. Equilibrium concentration of cation. How much? अरे cation का equilibrium पे concentration कितना है? C alpha. What is the equilibrium concentration of anion? C alpha. दोनों का concentration same है different है? Okay. So this is the concentration of cation. This is concentration of anion. Okay. Ionic product. क्या लिखा है हमने? आयोनिक प्रोडक्ट. आयोनिक मतलब आयंस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. तो आयोनिक प्रोडक्ट इज द multiplication of concentration of cation and concentration of anion. Multiplication of concentration of cation and concentration of anion. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनिक प्रोडक्ट. तो ये आयोनिक प्रोडक्ट किसका है? A1 B1. मुझे इसी हिसाब से लिखना है तो मैं यहां लिखता हूं AB2. AB2 में x कितना है? 1 और y कितना है? 2. पक्का. तो मैंने राइट हियर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2. आफ्टर डिसोसिएशन क्या मिलेगा? सोचो, पूछता हूं. आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ AB2 हमको कौन से आयंस मिलेंगे और कितने? कितने आयंस मिलेंगे? तीन आयन. कितने टाइप के मिलेंगे? दो. ओके. तो आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ AB2 it is converted into A plus 2 plus 2 moles of B minus 1. How many cations are there? How many cations are there? 1. How many anions are there? 2. Total ions are 3. 1 is cation and 2 is anion. Initial concentration is C. This will be 0. Equilibrium concentration is C minus C alpha. This will be C alpha. This will be 2C alpha. Am I right? Yes or no? Now, equilibrium concentration of A plus 1 will be C alpha and equilibrium concentration of B minus 1 will be 2C alpha. What will be the ionic product? क्या है? Concentration of A to the A plus 2 into concentration of B minus 1 का स्क्वायर. ये कहाँ बड़ा काम है? इक्विलिब्रियम में. ठीक है. तो ये किसके लिए रहेगा? AB2 के लिए. In case I am writing it for A2 B3. What is the value of x? And what is the value of y? 3. Okay. So here I am writing x equals to 2 and y equals to 3. Then 2 moles of Al plus 3, A plus 3 plus 3 moles of B minus 2. Okay? एक कटायन का चांस कितना है? 2 का कितना हो गया? +6. एक अनायन का चांस कितना है? 3 का कितना हो गया? +6 minus 6 molecule is electrically neutral. Initial concentration is C. This will be 0 and 0. This will be C minus C alpha. This will be 2C alpha. This will be 3C alpha. Then what is ionic product? Concentration of A to the power 2 into concentration of B to the power 3. ऐसे होगा? Okay. So here concentration of A plus 3 का power 2 into concentration of B minus 2 का power 3. So this is about the ionic product. This will be ionic product. What is ionic product? किसी ने पूछा what is ionic product? तो क्या लिखेंगे? It is the product of concentration of ions.
सही है, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कैटायन और अनायन दोनों का। इन केस आयोनिक प्रोडक्ट मतलब ये वाला इज इक्वल्स टू सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इसका मतलब आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट दोनों कैसे है। देखो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट उसको बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी का जो प्रोडक्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी। मतलब इनडायरेक्टली ये कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट और ये सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आयंस का प्रोडक्ट और यहाँ पे सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ज्यादा है और सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट कम है, मतलब सोल्यूबल करने का कैपेसिटी कम है और उससे ज्यादा क्वांटिटी का सोल्यूट हमने वहां पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा ये कैसा बनेगा, सुपर सैचुरेटेड। तीसरा कंडीशन कौन सा होगा, आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तीसरा कंडीशन क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, दोनों का रिलेशन बताते हैं और ये बताया जाता है कि ये सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा वो पता लगाओ। तो आयोनिक प्रोडक्ट एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोथ विल बी सेम, तो सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड। इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। तो थर्ड कंडीशन क्या है, अनसैचुरेटेड। ओके, अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया, क्वेश्चन ऐसा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 3 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 3 मोलर, ठीक है। और उन्होंने बोला है आपको सोल्यूबिलिटी फाइंड करना है, सोल्यूबिलिटी फाइंड करना है, और उन्होंने ये नहीं दिया है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, ये नहीं दिया है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। तो पहले ये पता लगाना होगा कि सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आता है KSP का, जिसको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, और KSP निकालते हैं x to the power x into y to the power y into x to the power x plus y. I am asking what is SP, solubility product, what is x, what is y, and what is S. S is the solubility, S is the solubility. इन केस, इससे पहले मैंने क्वेश्चन बोला था कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिया है 3 मोलर और लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, तो सोल्यूबिलिटी कितना रहेगा, 3 मोलर। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है। अब क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन पूछा क्या है। ऐसे टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया जाता है वहां से KSP को ढूंढेंगे और KSP में से सोल्यूबिलिटी को ढूंढेंगे। कितने स्टेप में काम करना होगा, 3 स्टेप। क्या दिया था, कॉन्सेंट्रेशन, क्या फाइंड किया, KSP, KSP से क्या फाइंड किया, ठीक है। अब KSP का फॉर्मूला इसके लिए क्या रहेगा, दिस इज KSP, ये बन जाएगा KSP और ये बन जाएगा KSP, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये मैं लगाता हूं MgCl2 के लिए, तो MgCl2 के लिए KSP का सोल्यूबिलिटी वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, x कितना है, y कितना है, 2। फॉर्मूला क्या है KSP का, x to the power x into y to the power y into x to the power x plus y। x का वैल्यू कितना है, 1।
1 का पावर 1 कितना आएगा 1 इंटू y का वैल्यू कितना है 2 का पावर कितना हो गया 4 इंटू s टू द पावर क्या है x प्लस y। x कितना है y कितना है कितना हो गया 3। तो ये क्या बनेगा 4s क्यूब। क्या बनेगा 4s क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन दिया था वहां से Ks भी ढूंढो 1 2 और 3। क्या मिल गया आपको Ksp का वैल्यू यहाँ पुट कर दो क्या मिलेगा S, और S का मतलब क्या होता है सोल्यूबिलिटी। अब ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना है AlCl3 के लिए। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Ksp 30 सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके क्या आएगा x का वैल्यू कितना है 1 का पावर 1 कितना हो गया 1 इंटू y का वैल्यू कितना है 3 का पावर 3 कितना हो गया 27 इंटू s का पावर 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। तो ये कितना रहेगा 27s टू द पावर 4। यहां लिख दिया मैंने Al2O3। कितने लोगों का हो गया जिनका नहीं हुआ देख लो कहाँ पे हो आप लोग हैंड्स अप। x का वैल्यू कितना है 2। तो 2 का पावर 2 4 इंटू y का वैल्यू कितना है 3 का पावर 3 कितना हो गया 27 इंटू s टू द पावर 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 कितना होगा 108 s टू द पावर 5। सही है ओके देन 30 सेकेंड। पेन पेंसिल चाहिए पूछ रहा हूं इससे कितने लोग मैं पूछूंगा ठीक है ऐसे हाथ ऊपर नहीं करना है। आंसर आया है तो ही हाथ ऊपर करना है। ऐसा है ओके चलो बैठो। ये जो ए बी है उसको डिसोसिएट करके किसमें कन्वर्ट किया कटायन या अनायन दोनों। तो पहले ये देखेंगे ना कि किसमें टूटेगा। अब ये पेन नीचे फेंका तो क्या मिलेगा। कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर ये भी टूटेगा तो रिफिल भी तो बाहर निकलेगा ना। फिर ये पीछे वाला एक आगे वाला एक और रिफिल का नोक किधर जाएगा। सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं लेकिन प्राइमरी क्या होगा प्राइमरी जैसे जब नीचे टूटे आएगा तो ये 2 पार्टिकल मिल जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे हाँ H2SO4 है क्या 2 मोल्स ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ SO4 माइनस 2 बात खत्म। कुछ लोग उसका भी डिसेक्शन करके बैठेंगे कि सल्फर कितने मिलेंगे ऑक्सीजन कितने मिलेंगे और हाइड्रोजन कितना मिलेगा। ठीक है नॉर्मली हमने ए और बी को डिसोसिएट किया तो कटायन और अनायन मिला और हमको काम के 2 ही है क्योंकि ये आयोनिक प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट है तो आयंस को देखना है।
इनके H2SO4 को डिसोसिएट करते हैं तो क्या मिलेगा 2 moles of H plus and 1 mole of SO4 minus 2। अब मुझे बताओ कटायन कितने मिले? अरे कटायन कितने मिले? 2। तो सिंपल सी बात है X का वैल्यू कितना हो गया 2, अनायन कितने मिले 1, तो Y का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। सही है। अब फॉर्मूला क्या है x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू s टू द पावर x प्लस y। x कितना है 2 का पावर 2 कितना हो गया 4 इंटू y कितना है 1 का पावर 1 कितना हो गया 1। ठीक है। इंटू s का पावर x कितना है 2 y कितना है मिला दो 3 कितना हो गया 4s क्यूब। सही है। अरे हाँ या नहीं पक्का ओके। अब इसके जैसे दूसरा अभी याद आया मुझे H3PO4 अभी याद आया 30 सेकेंड बिना पेंटेंस यूज किए। आप बातें करो ऐसे आवाज आ रहा है मुझे। डन ओके। नाम मेरा नहीं इसका फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस एसिड कितने हाइड्रोजन है इसका एसिडिटी कितना है एसिडिटी कितना है 0 रहेगा। एसिड का एसिडिटी मतलब बेसिसिटी होता है तो इसका बेसिसिटी कितना रहेगा 3। कैसे पता चला? स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कैसे? पहले क्या करेंगे P डबल बॉन्ड O फिर OH। अब क्या बचे 3 ऑक्सीजन नहीं 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन तो ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा OH। कैन आई कॉल्ड ऑक्सी एसिड? किसका ऑक्सी एसिड? फॉस्फोरस का जिसका बेसिसिटी कितना है 1 2 3 4 3 वाई 1 एसिडिक हाइड्रोजन 2 एसिडिक हाइड्रोजन 3 एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये डिसोसिएट कैसे होगा 3 मोल्स ऑफ H प्लस मतलब ये डिसोसिएट ऐसे होगा H3PO4 is dissociated into 3 moles of H plus and 1 mole of PO4 minus। कटायन कितना है 3 अनायन कितने हैं 1 तो क्या होगा X का वैल्यू रहेगा 3 और Y का वैल्यू रहेगा 1। अब 3 का पावर 3 इंटू 1 का पावर 1 इंटू S का पावर 3 प्लस 1 तो ये कितना आएगा 27 S टू द पावर 4। इसमें क्या लिखा था किसमें लिखा था HCl3। अब देखो सिंपल इफ कटायन और अनायन का रेशो 1:3 है या तो 3:1 है 1:3 है तो 3:1 तो कितना आएगा 27s का पावर 4। इफ कटायन और अनायन का रेशो 1:2 है या तो 2:1 है तो क्या आएगा 4s3। इफ कटायन और अनायन का रेशो 1:1 या तो 1:1 है तो कितना आएगा s टू द पावर 2। इफ कटायन और अनायन का रेशो 1:4 या तो 4:1 है कितना आएगा 64 s टू द पावर 5 256 ऐसा ओके। इफ ये रेशो 2:3 है या तो 3:2 है कितना आएगा 108 s टू द
इसमें पावर कितना आएगा 5, सही है। यह तो सिंपल है। इनकेस मैंने बोला कि मेरे पास कैटायन जो है ये है 10 और अनायन जो है ये है 12, बोल दिए तो क्या होगा 10 का पावर 10, 12 का पावर 12 इंटू s का पावर 22। समझा नहीं समझा? ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब कैटायन और अनायन का जो रेशियो रहेगा ये उतना ही रेशियो अनायन और कैटायन का होता है, तो भी आने वाला जो आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम। याद रखेंगे 1:1, 1:2, 2:1, 1:3, 3:1, 2:3, 3:2, 1:4, 4:1। सही है। अब क्वेश्चन ऐसा आता है, कॉन्सेंट्रेशन दिया जाता है, तो KSP का फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन से क्या निकालेंगे KSP, KSP से क्या निकलेगा S। सही है। मतलब उन्होंने दिया था कॉन्सेंट्रेशन और पूछा क्या था सोल्यूबिलिटी। समझा नहीं समझा? ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। इनकेस अब इसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाएंगे वो पहले वाला है जो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में देखा था। शुरू कहाँ से किया था? कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूबिलिटी। डेफिनेशन number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। डेफिनेशन के हिसाब से दोनों कंसेप्ट सेम है। उसके बाद देखा सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ concentration, classified into 3 parts। which one? किस हिसाब से जितना सोल्यूबिलिटी का कैपेसिटी है उतना ही सोल्यूट ऐड किया, जितना सोल्यूबिलिटी का कैपेसिटी है उससे ज्यादा सोल्यूट ऐड किया, जितना कैपेसिटी है उससे कम सोल्यूट ऐड किया। मतलब समझना इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन का बाद में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, फिर क्या निकाला हमने? हाँ ये, हाँ आयोनिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ, सही, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी। इसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूबिलिटी दोनों सेम कंसेप्ट है और इसलिए हमने यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट और KSP दोनों को क्या दिया, सेम। फिर हमने फाइंड किया कि सोल्यूबिलिटी का और KSP का क्या रिलेशन है। पहले हमने आयोनिक प्रोडक्ट का और KSP का रिलेशन फाइंड किया, आयोनिक प्रोडक्ट और KSP का रिलेशन फाइंड किया। उसके बाद क्या किया, KSP का और सोल्यूबिलिटी का रिलेशन फाइंड किया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कॉन्सेंट्रेशन से KSP, KSP से सोल्यूबिलिटी। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। फॉर्मूला कौन सा याद रखेंगे? x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू s टू द पावर x प्लस y। ठीक है, एक बार देख लो। जो डेफिनेशन बोला था वो लिखनी है। ठीक है, लिख सकते हो। 5 मिनट आपके पास है, ज्यादा हो गया? ठीक है, 3 मिनट।
टॉपिक का नाम लिख देना, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो फर्स्ट हाफ है, इट इज द रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड आयोनिक प्रोडक्ट, और सेकंड जो पार्ट है वो रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्यूबिलिटी। को दिया जाए, इक्वेशन दिया जाए, सोल्यूट दिया जाएगा, कौन सा NaCl है, MgCl2 है, कौन है वो दिया जाएगा। कल आखिरी टाइम स्टेट ऑफ मैटर और थर्मोडायनामिक्स के डाउट्स लेके आने हैं, तो शीट दिए थे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 40 वाले उनके। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये कॉन्सेंट्रेशन से निकालना है तो वो रहेगा आयोनिक प्रोडक्ट का। हाँ सेम, क्योंकि सोल्यूबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम वे से लेते हैं इसलिए।
आप अपना काम करो, कॉपी क्लोज करें, पढ़े जाओ। What is strong acid and weak acid? Strong acid and weak acid. Definition. Okay. How many strong acids are there? कौन से